हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स एक्सरसाइज में। एग्जांपल 6 की ओर। एग्जांपल 6 क्या कहता है? यदि r अदिश चर t का एक सदिश फलन है। कौन से चर का? स्केलर वेरिएबल t का एक वेक्टर फंक्शन है। कौन? r है, जिसका परिणाम मैग्नीट्यूड r है तथा a और b कोई अचर सदिश है। अचर सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर है। कौन है? ए और बी। अब ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है तो उनका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है। उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग कांस्टेंट नहीं दिए हुए। अलग अलग कांस्टेंट दिया होता है कि सिर्फ कह दे कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता, या सिर्फ कह दें उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो नहीं होता। लेकिन आपको ये कह दे कि वो सदिश खुद कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। ध्यान रखना। तो निम्न के टी के सापेक्ष, पहला ए पार्ट लिया मैंने, इसका टी के सापेक्ष आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो सॉल्यूशन देते हैं कि ए टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन डी टी वैल्यू निकालनी है आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर u बटा v का मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं था। इसका बताया क्या? d अपॉन dt a वेक्टर बटा b वेक्टर, इसका नहीं बताया। लेकिन मैंने इसका बताया जरूर है कि d अपॉन dt a क्रॉस b का या d अपॉन dt a डॉट b का या d अपॉन dt एक कोई कांस्टेंट है k और एक वेक्टर है a, उसका डिफरेंशिएशन है। इन तीनों में बता रखी है, ये बताया नहीं। तो ऐसी स्थिति में करता हूं, या इसको यूं कह सकता हूं d अपॉन dt a अपॉन कांस्टेंट, इसका नहीं बताया। तो मैं क्या करता हूं, या तो ये यूज करूंगा, क्रॉस होता तो क्रॉस वाला यूज करूंगा, क्रॉस यहां बनेगा नहीं, a डॉट b वाला या k इंटू a वाला ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो r क्या है? सदिश, उसका परिणाम क्या है? r स्क्वायर। तो कोई भी सदिश है, ये r सदिश है, उसका वर्ग किसके बराबर होता है? r डॉट r के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? r का मापांक cos 0 लिख सकता हूं, क्योंकि दो समान सदिश के बीच कोण 0 डिग्री होता है। r के मापांक को किससे लिखा हुआ है? r से। r इंटू r स्क्वायर बना, यानी मापांक का वर्ग लिख सकता हूं। और मापांक का वर्ग, क्योंकि ये क्या कर रहा है? r सदिश है, तो r स्क्वायर जो होगा वो r स्क्वायर, वो क्या राशि प्राप्त होगी? अदिश प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अदिश, क्योंकि r डॉट r क्या बनता है? अदिश राशि। तो यहां देखिए r स्क्वायर अदिश और a सदिश था, उसका स्क्वायर करूंगा अदिश, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये क्या होगा? एक अदिश राशि होगी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा? एक अदिश राशि, जबकि r और a क्या है? सदिश। r सदिश के साथ सदिश फलन कहलाता है, यानी सदिश है, a भी सदिश है। लेकिन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये क्या होगी? एक अदिश फलन होगा। अदिश फलन होगा, क्योंकि r एक फलन है, ठीक है। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी एक अदिश फलन होगा। विशेष तौर पे ये ध्यान रखना, इस वजह से। क्लियर? अब बढ़ता हूं आगे। अब देखिए यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बट्टा वाले को, इस स्थिति को आप क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dt। जब भी बट्टा में पूछा जाए और उनका डिफरेंशिएशन तो अलग अलग कर दो। तो एक को मैं कर देता हूं 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या है? अदिश राशि, और अदिश का किससे गुणा हो रहा है? r प्लस a से। तो अदिश का ये ऊपर तो सदिश है, अपने को पता r प्लस a सदिश रहेगा, ये अदिश है, इसलिए मैंने ना तो डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया। ये ध्यान रखना, सीधा लिख दिया ब्रैकेट में, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ना तो a क्रॉस b वाला लगेगा ना a डॉट b वाला। कौन सा लगेगा? k इंटू a वाला। k को ऐसे वैसे, a का प्लस k का करेंगे तो a वैसे वैसे, ना बीच में डॉट लगेगा ना क्रॉस, पॉइंट भी नोटेड, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला इसका लगाएंगे, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है? ये देखते हैं, हटा देता हूं उसको। डॉट और क्रॉस कब लगता है यहाँ, या डॉट कब लगता है? जब ये आगे वाला भी एक सदिश होता है, पीछे वाला सदिश होता है, तो या तो डॉट लगता है या क्रॉस। लेकिन ये बट्टा में क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अदिश राशि हमें पता है कि उसको मल्टीप्लाई हो रही है, अदिश की किसी सदिश से मल्टीप्लाई होती है, तो उसके बीच में डॉट या क्रॉस नहीं लिखते। डॉट बताता है कि अदिश गुणन, और अदिश गुणन हमेशा दो सदिशों का होता है, अदिश और सदिश का नहीं होता। इसी प्रकार सदिश गुणन भी दो सदिशों का होता है, अदिश और सदिश का नहीं होता। इस वजह से ना डॉट लगा ना क्रॉस लगा।
अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये पैसे के वैसे 1/r² प्लस a², इसका डिफरेंशिएशन तो d/dt r प्लस a, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो बीच में मैंने ना डॉट लगा ना क्रॉस, क्योंकि यहां ना डॉट है ना क्रॉस है, फिर प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dt किसका 1/r² प्लस a², इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। और इसके गुणा में क्या रहेगा r प्लस a। देखिए अगर मैं इसके मतलब ब्रैकेट नहीं बनाता तो यूं समझ लेते कि ये दोनों गुणा में है, तो इनका डिफरेंशिएशन वापस ये चीज बन जाती। तो इस स्थिति को मैंने हटाने के लिए क्या किया, मतलब ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज, बीच में ना डॉट लगा ना क्रॉस, क्योंकि ये अदिश है ये सदिश है। क्लियर? तो यहां लिख देता हूं, ध्यान रहे 1/r² प्लस a² अदिश फलन है, अदिश फलन है। अदिश फलन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि r जो है एक सदिश फलन है, तो r² एक अदिश फलन नहीं आएगा d में, इस वजह से अदिश फलन है, अदिश फलन है, अचर नहीं है, ध्यान रखना। अचर कौन है, सिर्फ a, अचर सदिश है a। अब देखिए डिफरेंशिएशन 1/r² प्लस a² एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dr/dt प्लस dA/dt, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएंगे दोनों, प्लस यहां से इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1/r² प्लस a² का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/r² प्लस a² का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1/x स्क्वायर आता है। अब इसका अंदर वाले का फिर डिफरेंशिएशन d/dt r² प्लस a², ठीक है। और बाहर क्या रहेगा r प्लस a, डॉट क्रॉस कहीं नहीं लगाया, क्लियर। इक्वल 1/r² प्लस a² dr/dt प्लस r तो एक सदिश फलन था t का, जबकि यहां पे a और b क्या है, अचर है, तो b तो इसमें काम ही नहीं आ रहा है, तो a तो काम नहीं आ रहा है, a अचर है, तो उसका अवकलज क्या होगा, शून्य, माइनस 1/r² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब इसका अवकलज करते हैं, तो सबसे पहले अवकलज करेंगे तो क्या आएगा d/dt r² का प्लस d/dt a² का। एक आधा स्टेप बढ़ा रहा हूं। अब चूंकि a कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने 0 लिख दिया, 0 इसमें जोड़ूंगा तो यही आएगा dr/dt, बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, क्योंकि ये अदिश है ये सदिश है, माइनस 1/r² प्लस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। r² का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष क्या होता है, क्योंकि r² का मतलब क्या होता है r.r, चाहे वो r का परिणाम का स्क्वायर हो चाहे r² हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को पता है कि d/dt r² का जो मान आता है वो आता है r का डिफरेंशिएशन, r वैसे वैसे r का डिफरेंशिएशन प्लस ये r वैसे वैसे इस r का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके कुल मिला के होता है 2r.dr/dt होता है। यही चीज यहां यूज कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2r.dr/dt और प्लस इसका क्या हो गया 0, प्लस इसका 0। अब मतलब ब्रैकेट अंदर लगेगा तो इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, ये मतलब ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट और बाहर क्या है r प्लस a। आगे फिर बढ़ते हैं 1/r² प्लस a², इसका 0 क्यों हुआ, क्योंकि a अचर है तो a² भी अचर है, r अचर नहीं था, r एक सदिश फलन था, तो r² भी सदिश फलन होगा, r² एक अदिश फलन होगा सदिश नहीं होगा, तो उसका अदिश फलन का डॉट प्रोडक्ट ये इस तरह से कर सकते हैं आप। तो यहां से देखो जो अचर है उसको बाहर ले लेता हूं, तो अचर बाहर लेते हैं तो क्या आता है देखिए 2/r² प्लस a² का होल स्क्वायर,
आर डॉट डी आर बट्टा डी टी, और साथ में क्या है आर प्लस ए, ये रिजल्ट है। ये आया अपना मान, यहां डी आर बट्टा डी टी भी है, डी आर बट्टा डी टी, यहां क्या था डी आर बट्टा डी टी भी था, जो लिखना भूल गया, यहां इसका जीरो जीरो लिख दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं अपना क्या आता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसको वहां से आगे अब प्रोसेस करते हैं, आगे क्या रिजल्ट करता है वो भी देख लेते हैं। तो आगे जो अपना रिजल्ट आएगा वो किस हिसाब से आएगा, जो रिजल्ट है आंसर जो है यही रहेगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, डी अपॉन डी टी आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट है 1 अपॉन 1 की जगह 1 को ऊपर लिख देता हूं, 1 की जगह डी आर बटा डी टी, डी आर अपॉन डी टी 1 की जगह अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस इसको क्या लिख सकता हूं 2 आर डॉट डी आर बटा डी टी बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में आर प्लस ए। ये अदिश राशि होगी पूरी, ये सदिश है। इस प्रकार ये जो है इसको वैसे ही पढ़ा रहने दो, क्योंकि अदिश को अलग ही रखते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में डी आर बटा डी टी। इसके आगे ये अदिश राशि और इसके आगे ये अदिश राशि है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश राशि ही प्राप्त होगी। तो ये आपका इसका आउटकम आ गया, रिजल्ट आ गया, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? 2 ब्रैकेट में रखो तो रख दो, नहीं तो 2r dr बटा dt भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, 2r dr बटा dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट यही रहता है। तो ये आपके आंसर आ गया ए पार्ट का। अब बढ़ेंगे आगे बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट भी इसी प्रकार से बी पार्ट है आपका, चलिए ऐसा ही बी पार्ट है, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए ऊपर ये सदिश r, ए भी एक सदिश है, अचर सदिश हो चाहे सदिश हो, r भी सदिश है, a भी सदिश है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये सदिश राशि, बट्टा सदिश का सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक अदिश राशि आती है। तो इस सदिश का क्या करना है आपको, t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं बी पार्ट, d अपॉन dt r क्रॉस a अपॉन r डॉट a। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, d अपॉन dt पिछले क्वेश्चन की तरह अदिश राशि को अलग कर लेता हूं आगे, तो 1 अपॉन r डॉट a और r क्रॉस a, इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं। अब r क्रॉस a को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अदिश और ये सदिश, ना बीच में डॉट लगा ना यहाँ क्रॉस लगा, क्लियर? अब वापस वही फॉर्मूला, a को वैसे वैसे लिखेंगे, दूसरे का t के सापेक्ष अवकलन, फिर प्लस पहले का अवकलन दूसरा वैसे वैसे, इस तरह से आप करेंगे। तो ये चीज करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। तो इसका अवकलन करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 1 अपॉन r डॉट a, वैसे के वैसे इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dt r क्रॉस a, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष तो d अपॉन dt 1 अपॉन r डॉट a का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मतलब ब्रैकेट में रखेंगे और साथ में इसके गुणा में रहेगा r क्रॉस a, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां, इक्वल टू 1 अपॉन r डॉट a रहेगा ये। अब यहां a क्रॉस b का डिफरेंशिएशन वाले का फॉर्मूला वापस लगेगा, तो r वैसे वैसे a का अवकलन, r क्रॉस है तो क्रॉस ही रहेगा dA बटा dt, फिर बीच में प्लस r का डिफरेंशिएशन dr बटा dt क्रॉस a वैसे के वैसे, फिर प्लस 1 बटा x का क्या होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी r डॉट a का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला कौन सा, क्योंकि यहां जानते हैं चूंकि 1 अपॉन r डॉट a अदिश फलन है, अदिश फलन है, इसलिए फॉर्मूले में कौन सा लगा है, फॉर्मूले में लगा है अचर को
अदिश को किसी सदिश से गुणा होती है, अचर नहीं, अदिश को किसी सदिश से गुणा होती है, उस प्रकार का ये फॉर्मूला लगाया है। और यहां से d/dt वापस किसका नीचे वाले का अवकलन करना पड़ेगा, r डॉट a का, ये मतलब ब्रैकेट में, और इसके गुणा में r क्रॉस a जो एक सदिश राशि होगी इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 1/r डॉट a ब्रैकेट r क्रॉस a क्या है, अचर सदिश है। यहां देखिए a और b अचर सदिश है, तो अचर सदिश का अवकलज क्या होता है, शून्य सदिश होता है, प्लस r अचर नहीं है इसलिए शून्य नहीं लिख सकते, माइनस 1/r डॉट a का होल स्क्वायर, और यहां इसका अवकलज करते हैं, r का अवकलज r वैसे डॉट a का अवकलज t के सापेक्ष, फिर प्लस r का अवकलज a वैसे, ये मंजिले ब्रैकेट में चलते रहना देना, मंजिला ब्रैकेट r क्रॉस a। चूंकि हम जानते हैं कि a अचर है, a अचर सदिश है, इसलिए dA/dt क्या होगा, 0। ये यूज किया, यहां भी क्या है, यहां भी करना पड़ेगा, तो 1/r डॉट a, यहां से ये शून्य सदिश, तो पीछे क्या बचा, dr/dt क्रॉस a माइनस 1/r डॉट a का होल स्क्वायर, और यहां से dA/dt क्या हो जाएगा, 0, तो r डॉट 0 प्लस dr/dt डॉट a r क्रॉस a। आगे फिर बढ़ते हैं, तो ये तो रिजल्ट वही रहेगा, r डॉट a dr/dt क्रॉस a माइनस, यहां से देखिए ये शून्य सदिश को डॉट प्रोडक्ट किसी सदिश से करेंगे तो शून्य हो जाए, शून्य प्लस ये कोई अदिश राशि है, तो अदिश राशि को इसके साथ ही लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं dr/dt डॉट a बट्टा r डॉट a का होल स्क्वायर, और साथ में इसके गुणा होगा r क्रॉस a, ये आपका आंसर है इस प्रकार से। तो ये रिजल्ट आ गया आपके बी पार्ट। तो ए और बी पार्ट दोनों एक जैसी हैं, क्या करना था, बट्टे वाले को अलग लेके उस हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन करना होता। यहाँ सदिश होता तो फिर सदिश को ऐसे नहीं किया जाता कि ऊपर भी सदिश हो बट्टा में सदिश हो, इस प्रकार से नहीं होता। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपका जो है पार्ट बी भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की ओर। पार्ट की ओर सिंपल सा ये भी, इसका भी वापस वही अवकलज करना है टी के सापेक्ष। तो सॉल्यूशन d/dt r स्क्वायर प्लस 1/r², इसका आपको अवकलन करना है। तो वही अलग अलग पढ़ाए, गुणा में नहीं है ना डॉट में, तो इस प्रकार से जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसको अलग लेते हैं, इसको अलग लिख देते हैं। तो d/dt r² प्लस d/dt 1/r²। अब देखिए, चूंकि अपने को ये पता है कि d/dt r² जो होता है इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है 2r डॉट dr/dt होता है। कैसे है, r² को r डॉट r करते हैं, r² को r डॉट r करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है अपना अलग अलग अवकलन करके। तो इसी प्रकार यहां रिजल्ट यूज करता हूं, तो 2r r² का 2r डॉट dr/dt प्लस इसी प्रकार 1/r² का, तो 1/r² का अवकलज होता है -2/r³ डॉट r का dr/dt होता है। ये रिजल्ट हो गया। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट में dr/dt किधर है, इस तरफ है, तो उधर ही कॉमन लेना बाहर। तो पीछे बचा 2r माइनस 2/r³ dr/dt किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये आंसर होगा, 2 बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है। 2 यहां दोनों से कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लिया, चलो तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि r² जो होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2r डॉट dr/dt। इसी प्रकार 1/r² क्या हो गया,
1 अपॉन आर स्क्वायर का आता है -2 अपॉन आर क्यूब और डॉट डी आर बटा डी टी, तो डॉट डी आर बटा डी टी। क्लियर? इसको भी कैसे किया जा सकता है, 1 अपॉन आर डॉट 1 अपॉन आर, उससे किया जाता है। तो सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, उस फॉर्मूले से पुट कर दिया। अब पार्ट डी की ओर बढ़ते हैं, इसका डी पार्ट लेते हैं, लास्ट है इसका पार्ट। डी पार्ट में किसका अवकलज ज्ञात करना है, ए आर प्लस आर बी का होल स्क्वायर। यहां ध्यान रखना, यहां जो आर है वो लाइट दे रखा है, यहाँ सॉरी डार्क दे रखा है, यहाँ डार्क की बुक में दिख रहा है लेकिन वास्तव में डार्क नहीं है, वो लाइट है, यहाँ लाइट आ रहा है, यानी आर का परिणाम ये चीज है। ये थोड़ा ध्यान रखना, बुक में मिसप्रिंट है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो इस हिसाब से हुआ है इसका। तो सॉल्यूशन लेते हैं, इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी टी ब्रैकेट ए आर प्लस आर बी इसका होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, होल स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन अभी स्क्वायर का अभी देखा था, क्योंकि सिंस अपने को पता है डी अपॉन डी टी कोई सदिश आर होता है उसका स्क्वायर है, तो क्या होता है इसका 2 आर डॉट डी आर बटा डी टी होता है। ये रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे। ये अंदर सदिश, ये पूरा सदिश होगा, ये सदिश ही होता है, सदिश का स्क्वायर कर रहे हो, सदिश का स्क्वायर। यहाँ ए लाइट है, ध्यान रखना, ए क्या है, लाइट है, यानी ए का परिणाम है, ए का परिणाम है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ देखिए एक सदिश होता है तो सदिश के बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, तो एक क्या होगा, सदिश होगा तो एक अदिश होगा। इसी प्रकार एक सदिश है तो एक अदिश राशि होगी, तो एक लाइट है एक डार्क है, इसे तौर पे ध्यान रखना। तो ये चीज यहाँ यूज करने पर ये सदिश है, ये भी सदिश है, पूरा सदिश कहलाएगा, क्योंकि सदिश को किसी अक्षर से गुणा करते हैं वो सदिश होता है। ये भी सदिश, ये भी सदिश, योग सदिश, सदिश का स्क्वायर और उसका डिफरेंशिएशन, इस प्रकार ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 2r की जगह क्या है, ए लाइट आर सदिश प्लस आर लाइट यानी आर का परिणाम बी सदिश और डॉट डी आर बटा डी टी, तो डी आर बटा डी टी, तो डी बटा डी टी, आर की जगह यहाँ क्या है, ये अंदर वाला पूरा, तो इसको कब करना पड़ेगा क्योंकि आगे जगह बची हुई। तो अंदर पूरा क्या है, वही ए लाइट आर सदिश प्लस आर जो है वो परिणाम है बी सदिश। ये फॉर्मूला क्या था, चूंकि डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है 2r डॉट डी आर बटा डी टी, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो यहां से ये आगे वाला रिजल्ट तो वैसे वैसे रहेगा, 2 ए का परिणाम आर सदिश प्लस आर का परिणाम बी सदिश डॉट, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अलग अलग अंदर चला जाएगा, तो डी अपॉन डी टी ए आर सदिश प्लस डी अपॉन डी टी आर बी सदिश और डॉट प्रोडक्ट है इस पूरे का इसके साथ इक्वल टू 2 एक का परिणाम आर सदिश प्लस आर का परिणाम बी सदिश डॉट, यहां से इसका अवकलन, एक अदिश है एक सदिश है, अवकलन का सूत्र लगाता हूं, ए वैसे वैसे आर का डिफरेंशिएशन डी आर बटा डी टी प्लस ए का डिफरेंशिएशन डी ए बटा डी टी और आर वैसे वैसे प्लस यहां इसका फिर करते हैं आर वैसे वैसे डी पी बटा डी टी प्लस डी आर बटा डी टी और बी वैसे वैसे। चूंकि ए और बी दो यूज हो रहे हैं, ए और बी अचर सदिश हैं, अतः उसका परिणाम भी अचर होगा, परिणाम क्या होगा, अचर होगा, इसलिए उनके अवकलज जो होंगे डी ए बट्टा डी टी बराबर 0 कोमा डी बी बट्टा डी टी बराबर क्या होगा 0 होगा। ये यूज करते हैं हम, तो 2 ए का परिणाम आर सदिश प्लस आर बी सदिश डॉट, ये वैसे वैसे ए डी आर बट्टा डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा शून्य, डी ए बट्टा डी टी शून्य प्लस, क्योंकि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ये क्या हो जाएगा डी बी बट्टा डी टी शून्य प्लस डी आर बट्टा डी टी
dr/dt और ये b सदिश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो 2ar प्लस आर बी डॉट, यहाँ क्या बन जाएगा, ए का परिणाम है dr/dt है प्लस यहाँ dr/dt b है। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का करते हैं साथ में। तो पहले दो तो बाहर रहेगा सबके लिए, इसका इसके साथ कर लेता हूं। तो क्या बनेगा, देखिए देखो आर सदिश है, यहां सदिश कौन है, ये। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या बनेगा देखिए, ए ए, तो ए अदिश है, अदिश का स्क्वायर, ए अदिश है, यहां ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर, आर सदिश है, डॉट dr/dt भी सदिश है, ये बन गया। फिर प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं, तो यहाँ अदिश कौन है, सबसे पहले ये देखो, ए अदिश है, dr/dt भी अदिश है, तो ए dr/dt अदिश है। अदिश क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए अदिश से चल रहा है, ये आर था, ये आर स्मॉल आर लाइट आर है, और अदिश है, यहाँ ध्यान रखना, आर क्या है, अदिश है, यानी कि उसका परिणाम है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, देखिए ए और dr/dt अदिश राशि है, तो आर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी सदिश के साथ, यहाँ हो गया आर सदिश डॉट बी। थोड़ा ध्यान रखना योग्य बातें हैं यहाँ, प्लस आर बी का लेता हूं, आर परिणाम है, ए परिणाम है, तो आर ए रहेगा, आर ए। अब बी का डॉट प्रोडक्ट होगा dr/dt के साथ, फिर प्लस प्लस आर अदिश है क्योंकि उसका परिणाम है, और dr/dt भी परिणाम का प्लस है, dr/dt अदिश राशि पहले लिख दी, बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बंद। तो इस प्रकार से अपना रिजल्ट इस प्रकार से ये आया। अब आगे देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो आगे ये रिजल्ट रहेगा, बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कोई कॉमन आता है तो कॉमन देखते हैं। वैसे रिजल्ट जो है अपना ये यहीं तक आंसर आ चुका है, जो बुक में दे रखा है वो यहीं तक आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। और यहाँ बी डॉट बी को आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। और वैसे बुक में जो आंसर दे रखा है यहीं तक दे रखा है, तो इसको ये अदिश है, ये सदिश है, तो इसको बी पहले लिख सकते हैं, तो इसको बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदिश का किसी अदिश के साथ आगे से गुणा करो, पीछे से करो, फर्क नहीं पड़ता। ये रिजल्ट आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से एक्सरसाइज जो पहली है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, उसका एग्जांपल 6 भी कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा जरूर है, थोड़ा इसमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कहाँ सदिश आर आ रहा है, कहाँ उसका परिणाम आ रहा है, कहाँ सदिश आर आ रहा है, कहाँ उसका परिणाम आ रहा है। तो ये विशेष तौर पर यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात ये है कि डायरेक्ट में लिखा हुआ आ रहा है और ये लाइट में लिखा हुआ है, बुक में एक ही कर रखे हैं, ये आर ए भी डायरेक्ट कर रखा है, आर भी डायरेक्ट कर रखा है, ये आर डायरेक्ट कर रखा है, बी डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये क्या है, अगर ये डायरेक्ट होता तो ये सदिश है, आर डायरेक्ट सदिश है, तो सदिश को सदिश के साथ ऐसे नहीं लिख सकते, उनके बीच या तो डॉट लगाओ या क्रॉस लगाओ, या दोनों के बीच प्लस होता है या माइनस होता है, इस स्थिति होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दो सदिशों को सीधा लिख दिया और उसके बीच में कोई साइन आपको दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य है, ए जो है वो आपके ए का परिणाम है, और यहाँ आर जो है वो आर का परिणाम है, जबकि यहाँ आर ये सदिश है और ये भी अचर सदिश है सदिश लेकिन अचर। तो इस प्रकार से ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। इस प्रकार से यहाँ तक आपके प्रूव कर रखा है। वैसे ये भी आंसर सही है, बी डॉट बी को आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बी डॉट बी 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 कमापा कोस थीटा कोस 0 90 डिग्री होता है, बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोस 0 1 होता है, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर है उसका एग्जाम्पल्स है कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।